उसका साथ देंगे, भरपूर देंगे। क्योंकि आपकी बात हुई है तो क्या परिजन ये कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, परिजन अभी संतुष्ट नहीं हो अभी आ रहे हैं, और अभी उन्होंने 2 दिन का टाइम जैसे माननीय जिलाधिकारी महोदय जी ने दिया है, वो उनका 2 दिन का वेट कर रहे हैं। अगर 2 दिन में अगर उन्हें कोई कार्रवाई नहीं किया तो वही मैं एक मांग कर रहा हूँ ना कि जब तक एक कार्रवाई हो रही। ये बताइए, अब वो जो जिन्होंने हत्या किया। इस तरह हम जौनपुर जिले के थाना गौरव बादशाहपुर के कबीरपुर गांव में उपस्थित हैं। ये ताइक्वांडो खिलाड़ी जिसका सर कलम कर दिया गया एक ही तलवार की एक ही धार से है, और यह जो है सर नीचे गिरता है। 16 वर्षीय युवा कितना गोल्ड मेडल पाया हुआ है, कितना होनहार बच्चा था। आज अकेला 5 बहनों में अकेला पुत्र संसार से विदा हो गया। लेकिन अभी प्रशासन द्वारा कोई भी आर्थिक सुविधा सहायता योगी सरकार द्वारा नहीं दी गई। बगल में पट्टीदार का जो मकान है वो भी अभी नहीं गिराया गया। केवल शासन 35 वर्षों से मुकदमा चल रहा है। बार बार यह डीएम तक आते हैं, नाप करके चले जाते हैं। इस बार भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच हुई, लेकिन इस बार भी वही हुआ कि तहसीलदार और लेखपाल आए, केवल नाप कर चले गए। उसका घर जीएस बंजर में जो बना है वो नहीं गिराए। इस तरह से यह पूरा प्रकरण जो है पूरा लिपापोती चल रहा है। और डीएम साहब से यह परिवार मिलने भी गया अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले, लेकिन डीएम साहब ने बस इतना ही आश्वासन दिया कि कार्रवाई हो रही है। तो एक डीएम को खुद दोबारा इस परिवार के घर में आकर के सांत्वना देना चाहिए, लेकिन उस डीएम खुद बुला रहे हैं कि कह दीजिए हमारे पास आ जाए। और इसके बाद क्या हो रहा है कि वहाँ कह रहे हैं डीएम और एसपी कि हम काम जो है कर रहे हैं। बस इतने में यह परिवार जो है लौट आता है। माइंडली पूरा परिवार पागल हो गया है और इस परिवार की बहुत दयनीय स्थिति है। आपको जो भी लेना है ले लो, लेकिन उनकी मंशा कुछ और। जब आप उन्होंने परसों डीएम साहब मिले, एसपी साहब से, दोनों ने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी। हमको तो रोने के अलावा कुछ नहीं, तो क्या कहेंगे, सब लोग देख रहे हैं। तो इससे पहले लेखपाल और यहाँ पर राजेंद्र रक्षक दोनों थे, उसके लिए क्या दोनों को 35 वर्ष से ये मुकदमा चल रहा मालूम है? कुछ को मालूम है? हम तो मौके पे थे नहीं। हम तो आए जब ये वारदात हुई, इनको सूचना मिली तो हम तो आए शाम को 7-8 बजे हमको रात जी। दाह संस्कार करवा के तब से बैठे हैं। क्या हो रहा है? अच्छा सर, जो कल नाप हुई, परसों नाप हुई जी, तो वो नाप में क्या हुआ? बंजर और नवीन प्रतिम बना हुआ उसका ये निकला। ये दोनों मकान, वो भी मकान सफेद वाला, वो मकान नवीन प्रति में है। अच्छा। हाँ, और ये बंजर में। तो नाप के चले गए, कुछ फिर कार्रवाई वगैरह ही सब कुछ नहीं बताए? हम तो कचहरी जाएंगे, क्या जाएंगे तो पता, हम तो यहीं बैठे हुए हैं, क्या करें, हमारा तो दिमाग का काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये नाप तो 35 वर्ष से हो रही है। यह डीएम सब आए होंगे क्योंकि इतना बड़ा दिखा के मुकदमा किया था, लेकिन उसके बाद भी किसी ने संज्ञान नहीं लिया कि इसकी जांच करवाई जाए कि आबादी है भी कि बंजर है। बंजर है जी, वास्तविक स्थिति नहीं मालूम हुआ। जिससे लगातार ये कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हम लोगों को तो नियम कानून मालूम है। जी जी जी। हम तो मुकदमे से भागते रहते थे कि भैया हम गरीब आदमी अपना बाल बच्चा जिलाएंगे, किसी तरह से रोजी रोटी का कमाएंगे, हमको मुकदमे से क्या लेना है, ले जाओ भैया जो ले। लिखित समझौता किया हूँ मैं, 97 में मुकदमा किया, 2004 में लिखित समझौता कोर्ट में किया हूँ जी। तो इस जमीन से कोई मतलब नहीं, इसके बावजूद ये गलत हुआ। तरीके से हम तो थे नहीं, जैसे लोग बता रहे हैं जिस तरह से, वो ब्रश करते हुए खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। जी जी। ये लोग इधर से ललकारे, वो पीछे से कब आया मालूम नहीं। और इस तरह से निशंस, इतना दुस्साहस समाज में रहने का अधिकार है इन लोगों को? बिल्कुल नहीं है। तो आप लोगों से निवेदन यही है, इनका घर जमीन बोझ करवाइए आप सब लोग मिलकर। जो बंजर में है ना, इनका नंबर क्या है? नंबर 1032 मेरा नंबर, आप नंबर ले रहा हूँ, जमीन का नंबर क्या है? जमीन का नंबर
यही वो विवादित ज़मीन है जिस पर की हत्या मारकाट हुई, और यह है जीएस में बना हुआ है बंजर में, और वो सफ़ेद पीछे दिखाई पड़ रहा है वो नवीन परती में बना हुआ है। तो यह कम से कम 200 मीटर ज़मीन सरकार की हड़प करके और पटीदारों को परेशान कर रहा है। और इस इधर भी ये ज़मीन तालाब वगैरह ये भी हड़पना चाहता था, इसलिए एक परिवार को समाप्त करके सोच रहा था कि हम सब हड़प लेंगे।